लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सेट के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहाँ हमने देखा था कि कैसे हमारा सेट आयशा से अपनी कॉलेज फेयरवेल पार्टी में पहली बार मिला था और मिलते ही दोनों दोस्त बन गए थे। तो आज अपना सेट फाइनली ऑफिस जाने वाला है, जैसा कि उसने अपने फादर के साथ डील की थी, 1 महीने ऑफिस के बदले एक पॉश कार। वहीं दूसरी ओर हमारी आयशा का भी आज जॉब इंटरव्यू है, जिसके लिए वो बॉम्बे बीट्स जाने वाली है। तो ये हो गया आज की हमारी कहानी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। छोटू फ्रस्ट्रेशन में दरवाजा पीटते हुए कहता है, क्या कर रहे हो भैया, व्हाट आर यू डूइंग भैया। बड़े साहब वेट करके चले भी गए। सर गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू एंड लेफ्ट ऑलरेडी। तो अपना सर अंदर से चिल्लाता है और कहता है, अरे छोटू पका मत यार, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। छोटू स्टॉप नेकिंग, आई विल बी आउट इन 5 मिनट। बेसिकली सर अपना फॉर्मल लुक में रेडी होने का ट्राई कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली उसको बड़ा अजीब लगता है और फिर वो वही अपने कैजुअल लुक में ही ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है रिसेप्शन पर, जो कि सिड को वहां देखकर पूछती है, हाँ जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो सिड उनके पास जाता है और कहता है, मिस्टर राम मेहरा जी। तो वो लेडी सिड को नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती है, सर तो बाहर है, कौन है तुम। सर इज आउट, हु आर यू। सिड कहता है, मैं उनका बेटा सिड सिद्धार्थ, आई एम हिज सन सिड सिद्धार्थ। तो वो लेडी सरप्राइज होती है और कहती है, ओह माफ कीजिएगा, मैं सच में माफी चाहूंगी। ओह सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ऑफिस में देखकर कितना अच्छा लग रहा है मिस्टर मेहरा, हाउ नाइस टू सी यू इन द ऑफिस मिस्टर मेहरा। तो इस पे सिड थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, मुझे सिड बुलाइए, कॉल मी सिड। तो वो लेडी भी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है मिस्टर मेहरा आइए। ओके मिस्टर मेहरा प्लीज कम। फिर सिड इस पे थोड़ा स्माइल करता है और उनके साथ अंदर जाता है। एंड जब तक सिड के फादर वापस ऑफिस आते हैं, तब तक अपना सिड मस्त उनके कैबिन में बैठकर पिज्जा खाते हुए ऋषि से कॉल पे बात कर रहा होता है। और पा जब वहां बाहर से सिड को अपने कैबिन में देखते हैं, वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर प्रॉपर सीरियस मोड में कैबिन में एंटर करते हैं, जहां सिड ऋषि को कॉल पे थोड़ा मोटिवेट कर रहा होता है। डूड तू नेहा से इतना डरता क्यों है। डूड वायरस इज स्कैर्ड ऑफ नेहा, उसने तेरी खुददारी को ललकारा है। शी हैज लिटरली चैलेंज्ड योर प्राइड। क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, मर्द बन, बी अ मैन। एंड इतने में सिड की नजर पड़ती है पा पे और वो उनको देखकर थोड़ा एडजस्ट होता है और कहता है, ओह हाय पा, ऋषि मैं करता हूँ तुझे कॉल, है ना, बाय ऋषि, आई विल हैव टू कॉल यू बैक, ओके बाय। एंड फिर पा कहते हैं, काम करे सिड, शैल वी वर्क सिड। तो अपना सिड मस्त पिज्जा खाते खाते कहता है, बिल्कुल पा, इसलिए तो आया हूँ, ऑफ कोर्स पा, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो फिर पा कहते हैं, ठीक है फिर सिड, मेरे कैबिन में ये तुम्हारा आखिरी पिज्जा है। ओके देन सिड, दिस इज योर लास्ट पिज्जा इन माय कैबिन। इतने में अपनी सिड की बत्ती गुल। और पा कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और तो और आज के बाद तुम मेरे ऑफिस में मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं आओगे। इनफैक्ट यू विल नेवर एंटर माय ऑफिस विदाउट माय परमिशन। ये हमारा घर नहीं, मेरा ऑफिस है। दिस इज नॉट आवर होम, दिस इज माय ऑफिस। यहाँ रूल्स हैं, समझ आई, वी हैव रूल्स हियर, इज दैट क्लियर। इतने में सिड बेचारा अपना पिज्जा साइड में रखता है और पा कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुम्हारी काम करने की जगह बाहर होगी, योर वर्क स्टेशन विल बी आउटसाइड, बाकी स्टाफ के साथ, विद रेस्ट ऑफ माय स्टाफ। क्योंकि तुम्हें मेहरा फर्निशिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, सिंस यू नो नथिंग अबाउट मेहरा फर्निशिंग कंपनी, तुम्हें कंपनी का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड कंपनीज लिटरेचर, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनीज बैकग्राउंड, लोकेशंस, टर्नओवर, क्लाइंट्स, सब कुछ, एवरीथिंग, ओके। तो अपना सेट मुंडी हिलाता है एंड पा कहते हैं, गुड, और अगले मंगलवार तक तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, एंड बाय नेक्स्ट ट्यूसडे यू विल टेल मी व्हिच डिपार्टमेंट यू वांट टू ज्वाइन। शुरू में सब कुछ डल लग सकता है, एट फर्स्ट थिंग्स मे लुक डल, पर अगर तुम ध्यान दोगे सब इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट इवेंचुअली इट विल गेट इंटरेस्टिंग। और फिर जब सिड कैबिन से जाने लगता है तो पा कहते हैं, एक बात और सिड, वन मोर थिंग सिड, तुम यहाँ मेरे बिगड़े हुए बेटे नहीं हो, यू आर नॉट हियर एज माय स्पॉइल्ड सन। एक ट्रेनी हो, यू आर अ ट्रेनी जिसे एक बहुत बड़ी कंपनी की वर्किंग को समझने का मौका मिला है, गॉट द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ बिग कंपनी। तुम बहुत लकी हो, यू आर वेरी लकी। पर अभी अपने सिड को ये सब बातें कहाँ समझ में आनी है, अभी तो जनाब के लिए सब कुछ पका हुआ है। इनफैक्ट वो ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठा बैठा भयंकर बोर हो रहा है और मोटिवेशन के लिए भाई ने सामने उस पॉश कार की फोटो लगा रखी है। एंड फिर आती है एकदम से एक मेल आयशा की तरफ से, जिसमें वो लिखती है, हेलो बॉम्बे के मेरे पहले दोस्त, हेलो माय फर्स्ट बॉम्बे फ्रेंड, कैसे हो, हाउ आर यू, आज तुम्हारे बारे में सोच रही थी, वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू टुडे। तो लो मैं हाजिर हूँ, सो हियर आई एम। जैसे भी हो, खबर ये है, एनी हाउ द न्यूज इज, आज मैं मैगजीन ऑफिस गई थी, आई वेंट इनटू द मैगजीन ऑफिस टुडे, मेरे पहले इंटरव्यू के लिए, फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू। और सेड सच में वो कमाल का था, एंड सेड इट वाज अमेजिंग। तुम जानते हो कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज ही ऐसी होती है, यू नो सम पीपल हैव सच पर्सनैलिटीज, मिलते ही दोस्त बन जाते हैं, लाइक दे इंस्टेंटली बिकम फ्रेंड्स व्हेन दे मीट। तुम्हें कभी ऐसा लगा है क्या, हैव यू एवर फेल्ट दैट मैगजीन के क्रिएटिव डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट दी, हैड एन अपॉइंटमेंट विद द क्रिएटिव डायरेक्टर, जो कि असल में काफी बढ़िया रही, इट वेंट ऑफ क्वाइट वेल एक्चुअली। अमित मैगजीन का हेड फोटोग्राफर भी है, अमित इज आल्सो हेड फोटोग्राफर देयर। तुमने कहा था ना, यू टोल्ड मी राइट, तुम्हें इस मैगजीन के फोटोज अच्छे लगते हैं, यू लाइक द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस मैगजीन। मुझे नौकरी मिल गई ना, इफ आई गेट दिस जॉब, तो तुम किसी दिन ऑफिस आ जाना, यू शुड कम विजिट सम टाइम। मेरा फाइनल इंटरव्यू कुछ दिन बाद है, माय फाइनल इंटरव्यू इज इन अ फ्यू डेज, उम्मीद कर रही हूँ सब कुछ अच्छा हो, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वक्त इतना ही, आयशा, फॉर नाउ दैट्स इट। आयशा सेट फिर एक बार को मेल बंद कर देता है एंड फिर घर जाकर आयशा को रिप्लाई लिखता है, हेलो शहर की नई लड़की, हेलो न्यू गर्ल इन द सिटी, जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारा दिन मस्त रहा, गुड टू नो दैट यू हैड एन इंटरेस्टिंग डे, क्योंकि मेरा फुल ऑन पकाओ, बिकॉज माइन वाज पेनफुली बोरिंग। मेरा मतलब है डैड का ऑफिस, ऑफिस नहीं जेल है, आई मीन डैड्स ऑफिस इज नॉट एन ऑफिस, इट्स अ प्रिजन। चारों तरफ
तरफ ऐसे लोग हैं, there's people around me जो रोज एक ही टाइम पे ऑफिस आते हैं, who come to work at the same time, एक ही टाइम पे ऑफिस से निकलते हैं, leaves at the same time, ऐसा लगता है जैसे कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं। I think they even dresses the same। बोर कैसे नहीं होते यार? How are they not bored? जो भी हो, तुम बहुत लकी हो। Anyway, you are so lucky क्योंकि तुम मेरी तरह 100 पेजेस की बुकलेट में नहीं फंसी हो, because you are not stuck with a 100 पेज बुकलेट like me। बाद में बात करते हैं। Sid, talk later, Sid। तो फिर आयशा इस मेल को पढ़ के स्माइल करती है और फिर लिखती है, प्यारे Sid, माफी चाहती हूँ कि तुम अपना जॉब एंजॉय नहीं कर रहे हो। Dear Sid, I am sorry that you are not enjoying your job। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, but I feel it will get better। बस डटे रहो, just keep at it। मुझे ही देख लो, look at me। याद है जिस दिन मैं बॉम्बे पहुंची थी? Remember the day I first came to Bombay? कितनी डरी हुई थी मैं, how scared I was। कुछ दिनों के लिए तो मैं खुद को वॉक पे भी नहीं ले जा पाती थी। For days I couldn't even take a walk by myself। और अब and now मैं पूरा शहर घूम रही हूँ। I've been all over the city। हर जगह, everywhere। हर सुबह हॉस्टल से निकलती हूँ और चलने लगती हूँ। Every morning I just step out बगैर सोचे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, without thinking where to go, what to do। बस चली जा रही हूँ, just aimlessly walking। और सबसे मजे की बात है and the funny thing is कि अब मुझे जरा भी डर नहीं लगता Sid, that I'm not scared anymore Sid। यहाँ तक कि आजकल ऐसा लग रहा है जैसे in fact these days I feel like बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। I'm finally free। और फिर आयशा कल रात के बारे में बताती है, वो सो रही होती है और इतने में उसके ऊपर एक चूहा आ जाता है और उसकी गांड फट जाती है। तो सिड को लिखती है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। I can't live here anymore। अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट ढूंढने का टाइम आ गया है। Time to find a small flat for me। फिलहाल इतना ही आयशा। For now that's it आयशा। तो सिड अपना being a genuine friend घर जाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ आपके पास कोई अच्छे हाउसिंग ब्रोकर का नंबर है? माँ डू यू हैव अ नंबर ऑफ अ गुड हाउसिंग ब्रोकर? अब माँ के पास भला किस चीज का सोल्यूशन नहीं होता, नंबर मिल जाता है और अपना सिड आयशा को लिखता है 9900888800। ये नंबर है मिस्टर प्रेम दुबे का। दैट्स द नंबर ऑफ मिस्टर प्रेम दुबे। बॉम्बे के अच्छे हाउसिंग ब्रोकर हैं, वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन बॉम्बे। और हाँ, फोन तो ले लो मिस बैनर्जी एंड गेट अ फोन मिस बैनर्जी, ताकि मैं तुम्हें रॉकिंग पार्टीज में इनवाइट कर सकूं। चलो बाय, सो आई कैन इनवाइट यू टू रॉकिंग पार्टीज। ओके बाय। और फिर से रात को मस्त पार्टी वार्टी करके सुबह पूल के पास पड़ा रहता है और फिर लक्ष्मी उसे उठाती है और टाइम दिखाती है एंड फिर वो ऑफिस पहुंचता है पर हैंगओवर साले की उतरी नहीं होती है, तो एकदम थकाऊ हालत में वो हेड डाउन कर लेता है। इतने में पा के कहते हैं, सिड आज मंगलवार है। सिड टुडे इज ट्यूसडे, आधे घंटे में हमारी मीटिंग है, इन हाफ एन आवर वी हैव अ मीटिंग। मैं तुम्हें कैबिन में देखता हूँ, उठ जाओ, आई विल सी यू इन माय कैबिन, गेट अप। और इतने में सिड की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और वो देखता है ट्यूसडे आ भी गया, बुकलेट्स तो सारी वैसी की वैसी पड़ी है, अब क्या करें। इतने में फिर एक मेल आता है ऑब्वियसली आयशा की तरफ से। अब हमारे लौंडे बेंचो घंटा काम करें, बंदियों से तो फुर्सत मिलती नहीं है। खैर अपना सिड मेल खोलता है जिसमें आयशा कहती है, दुबे जी का नंबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिड, थैंक यू सो मच फॉर दुबे जी's नंबर सिड, तुमने बचा लिया, यू आर अ सेवियर। फ्लैट्स देखने जा रही हूँ आज, गोइंग फ्लैट हंटिंग टुडे, मुझे शुभकामनाएं देना, विश मी लक। एंड इतने में हमारा लौंडा खुश कि बेंचो बंदी ने तारीफ कर दी। फिर वो अपने आजू बाजू चारों तरफ देखता है, फिर सामने लगी पोर्च कार की फोटो को निकालता है और एक लंबी सांस लेकर वहां से फुर्र हो जाता है। एक महीना साला एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया ऑफिस में। एंड फिर जब थोड़ी देर बाद पा वहां पहुंचते हैं एक बंदे के साथ कुछ डिस्कस करते हुए, तो सिड को पुकारते हुए घूमते हैं और देखते हैं कि वो वहां पे नहीं है। एंड पास में बैठा बंदा उनसे कहता है कि सर वो तो गए, सर ही लेफ्ट। तो पा को यहाँ दिल से बहुत बुरा लगता है एंड वो बेचारे शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। तो पहले ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड्स लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए भी बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।